नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 22 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि दिल्ली के जितने भी पेंशनियर हैं, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, चाहे कोई भी जो फैमिली बेनिफिट स्कीम हो या कोई भी अन्य पेंशन ले रहे हो, उनका पेमेंट माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा अब समाज कल्याण विभाग को सख्त हिदायत है कि भैया जल्द से जल्द जितना भी पेंडिंग है सबका भुगतान हो रहा है और धीरे धीरे सभी का पेमेंट आ रहा है। दोस्तों साथियों मित्रों, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हफ्ते भर जो वर्किंग डेज होंगे हफ्ते भर में, उसमें पेमेंट आ जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये विभाग का काम है कि अब आपका पेंशन आपका समय पे आए। एक मेरी बरखत जी लिख रही है, हमारी दादी शशि बाला की अप्रैल महीने से विधवा पेंशन नहीं आई, उसके बाद आनी बंद हो गई। सर प्लीज बता दो मेरी दादी की पेंशन कब तक आएगी, बहुत परेशान है। अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, देखिए अभी जो पेंडिंग वाले जितने भी है ना, आप जैसे जितनी माताओं बहनों का मार्च से बंद था या सितंबर से बंद था, उन्हीं का आना चालू हुआ है और इस हफ्ते उन्हीं लोग का आएगा महीने के अंत तक। ठीक है, सविता जी लिख रही है, सर हमें कोई मैसेज नहीं आया राशन कार्ड तो मुझे क्या। अभी तो देखिए, अभी तो एक अपडेट आई है आगे, अभी इस पे अपडेट है राशन कार्ड वाला। दिल्ली में आज एक अपडेट आई थी, तो ये अभी मैं आपको बता दूंगा उस बारे में। भाई देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं। नमस्कार भैया जी बोल रहे हैं, वीडियो विडो पेंशन के लिए दिल्ली से और मेरी अभी तक नहीं आई है, मार्च में बंद हुई थी। भाई ये बताइए मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा दोबारा। देखो, अगर इन केस आपका इस महीने के अंत तक ना आए तो जरूर आप कार्यालय में जाके पूछ सकते हो, पूछना आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो भैया। लेकिन इस जब ये कहा गया है कि इस हफ्ते तक आ जाएगी तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कई मेरे से दिव्यांग भाई बहन जैसे कह रहे हैं, गुड्डू भाटी जी, सोनी श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, राहुल भैया मैं सनी श्रीवास्तव पहचान गया जी। एक ने ऐसा देखिए, मेरा जानकारी देना काम है मेरे भाई सोनी श्रीवास्तव जी, मेरा काम है। अब देखिए, आपकी अपनी समस्याएं हो सकती है, लेकिन मेरे को तो सबको बताना है ना। लिख रहे 22 जनवरी हो गई अभी तक नहीं आई, सटीक जानकारी बताइए ना पेंशन कब तक। अब भाई जिसका आ रहा है उसको मैं ये कह दूं कि उनका नहीं आया है। अब देखिए, मैं समझता हूं आपका जीवन लिख रहे हैं, मेरा जीवन पेंशन पर ही निर्भर है, वह क्या करेगा। आप एकदम सही सही जानकारी बताइए प्लीज। सोनी श्रीवास्तव जी मेरे एक भाई है, आप एक मुझे बात बताइए, क्या मैं आपकी समस्या से रूबरू नहीं है? आप दिव्यांग हैं, आप एकदम जो दोनों आंखों से ब्लाइंड हैं। मैं तो चाहता हूं आप लोग का पेंशन बढ़ोतरी हो, जल्द से जल्द जो 6,000 का लाभ मिलना है वो भी मिले। लेकिन अब जब चीजें जैसी चल रही है वही बात तो मैं आपको बताऊंगा। अब राशन कार्ड को, अब जो दिल्ली के राशन कार्ड को लेके अपडेट आई है कि भाई अब राशन कार्ड वालों को एक अपडेट मैं बता दूं। देखो भाई, अगर आप लोग का राशन कार्ड बना है, मतलब कि बनवाने की सोच रहे हो, या 2013 में जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए खुशखबरी है भैया, पेंडिंग वाले भी बनेंगे, नए भी बनेंगे और आपकी सालाना आय 1,20,000 होगी तब भी बन जाएगा, आप उसके पात्र हो। लेकिन राशन कार्ड लेने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया गया, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो वाला वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया राशन कार्ड के ऊपर। तो सोनी श्रीवास्तव मेरे भाई, आपकी बातें मेरी है ना, आपकी बातें मैं हमेशा पढ़ता हूं, मुझे समस्या होती, मैं बहुत परेशान, मुझे मेरा मन दुखी हो जाता है आपका कमेंट में पढ़ता हूं कि आप जैसे इंसान की पेंशन तो सबसे पहले आनी चाहिए। जो लोग पेंशन पे डिपेंड है, और ये सच बात है, कई लोग का सहारा केवल वही है। आप बताइए, ब्लाइंड है, इनको कोई और छोर नहीं है सहारा का। अब इन जैसों की पेंशन डिले से आएगी तो आप जैसे लोग की तो कम से कम पेंशन जो 6,000 है वो भी जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। इतना लंबा कार्रवाई जो हो रहा है धीरे धीरे, वो भी बहुत से जल्द हो जाना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये भी आपकी पेमेंट 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं, भाई 22 को आती है लेकिन नहीं आई, हमारी अभी तक नहीं आई है। तो सुरेखा ग्लोबल जी, संदीप कुमार जी लिख रहे हैं नहीं आई। संदीप कुमार 3 मंथ की नहीं आई। लक्ष्मी कुमार सर मेरी भी नहीं आया है। अनीता देवी अब देखो, मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोग की समस्याएं मैं सब वही पॉइंट रखता हूं भाई, हमारी आवाज आगे तक सभी तक पहुंचे और आप लोग का पेंशन जल्द से जल्द जारी हो। जो पेंशन पर ही निर्भर है दिल्ली के दिव्यांग,
साथ ही साथ वृद्धावस्था में जो लोग जो सही से चल नहीं सकते उनको भी कार्यालय जाना पड़ता है भाग भाग के, तो वो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। और जब तक इसका परमानेंट मतलब कि ये जब तक पेंडिंग वाला सिलसिला, अब ये उम्मीद तो है कि इस महीने ये समाप्त हो जाए और आगे आप लोग को फरवरी से रूटीन जो आपका आपकी जैसे पहले हफ्ते के पहले से दूसरे हफ्ते में महीने की आ जाती थी पेमेंट आए। देखिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन होगा। समाज कल्याण विभाग आप लोग का सभी पेंशन जो रुका हुआ है सबका भुगतान आ जाएगा। जनवरी, किसी का जनवरी का है, किसी का दिसंबर जनवरी का है, किसी का नवंबर दिसंबर जनवरी का है, किसी का सितंबर से अभी भी नहीं रुका हुआ है, किसी का अधिकतर लोग का मार्च से, किसी का नवंबर दिसंबर इशू डिलीवर वाले हैं। तो या किसी का फैमिली बेनिफिट स्कीम का है, तो कोई भी है। और मेरे से जितने भी कह रहे हो ना कि ये हमारा जो पेमेंट जो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, जो नई वृद्धावस्था का फॉर्म भरे हैं, देखिए अभी समय लगेगा, अभी तो आपने तुरंत फॉर्म भरा है। अभी ऐसी चीजें अभी जो है, अभी तो जो पेंडिंग भुगतान है पुराने उन्हीं का सिलसिला चालू है, उन्हीं का पेमेंट नहीं आया है जनवरी तक का भी। तो आप लोग समझिए कि थोड़ा बहुत ये सिलसिला होली तक जा सकता है, नए जो पेंशनियर का अप्रूवल है वो होली तक भी जा सकता है। जैसे जैसे चीजें आगे होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। जो भी प्रक्रिया आगे रहेगी, चाहे वो 6,000 दिव्यांग पेंशनियर के लिए हो, चाहे 50,000 वाले जो स्लॉट में वृद्धावस्था का नया फॉर्म भरे उनके लिए हो, एक एक जानकारी मैं आप लोग के लिए साझा करता रहता हूं। जो भी अपडेट आती है, बशर्ते मैं ये चाहता हूं भैया कि आप लोग का कोई भी तरह से समस्या ना होने दो। देखिए मेरी प्रायोरिटी यही है कि आप लोग तक कोई समस्या ना हो, आप लोग को कहीं भागना ना पड़े। और खास तौर पे ऐसे सोनी श्रीवास्तव जैसे भाई जिनका आगे पीछे और छोर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ब्लाइंड है और अपनी पेंशन के लिए परेशान है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समय पे नहीं आ पा रहा है। लेकिन भैया आने वाले समय में पूरी उम्मीद करते हैं कि पेंशन पेमेंट आपकी समय पे आए। सभी मेरे जितने भी दिव्यांग भाई बहन है, साथ ही साथ जितने भी जो वृद्ध जन है, अभी मैंने हाल ही में एक इंसान को बोलते सुना था, वो कह रहे थे कि अब हम जो चल फिर नहीं पाते हैं, हमारे लिए बहुत काम जो भारी होता है कि कार्यालय जाना, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट लगाना। देखिए मैं एक बात ये कहता हूं कि सही है, ठीक है, जब सब कुछ हो रहा है ठीक है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें सूचना भी मिलनी चाहिए सभी को। हाँ, कि मैसेज के जरिए कि आपको वेरिफिकेशन होना है इतने समय इतनी डेट पे, हर चीज का एक निर्धारित होना चाहिए कि हाँ भाई हर चीज फिक्स है। लोगों के मन में, आप लोग के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें एक ऐसा हर सबको सूचना हो कि हमारी एप्लीकेशन का ये स्टेटस चल रहा है, मैसेज के जरिए सबको सूचना मिलती रहे कि इस डेट पे आपकी पेंशन आएगी, तो सबको तसल्ली हो जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इस वजह से समस्या। तो आगे भविष्य में हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए कैसा सिस्टम बने, पेंशन जो भी जो पूरा सिस्टम प्रणाली है पूरी ऐसी बने कि आप लोग को मैसेज के जरिए जानकारी हो जाए कि भैया आपका पेंशन इस डेट और इस टाइम पे आने वाला है, तो आप लोग को इतना समस्या नहीं होगा। आशा करता हूं कि कल या कल शाम तक या दोपहर तक आप लोग को अच्छी अपडेट मिल जाएगी और कोई भी पेमेंट आप लोग को आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं सभी मेरे दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को जो कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।